नमस्कार, जोहार प्रणाम। बता दें कि 4 दिनों तक होने वाले इस लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत आज नहा खाए के साथ हो गई है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद है और हम मौजूद है बनियाडी में। हमारे साथ कुछ छठ व्रतिया मौजूद है। सीधा उनसे ही बात करेंगे और सारी चीजों को जानने व समझने की कोशिश करेंगे कि आज छठ के नहा खाए को लेकर क्या कुछ खास है। क्या पहले तो जोहार में आपका स्वागत है। आज क्या कुछ खास होता है? आज छठ महापर्व की शुरुआत नहाए खाए के साथ शुरू हुई है। इसमें पूरी शुद्धता का ख्याल रखा जा रहा है। चीज़ों को बार बार धोकर इस्तेमाल किया जा रहा है और पूरी तरह सात्विक भोजन बना है। आप देख सकते हैं चावल बना है और हमारे यहाँ पकौड़ी वगैरह बनती हैं। चने की दाल, कोड़े की सब्जी खाना, बहुत लोग कद्दू भात भी खाते हैं। हमारे यहाँ आलू फूलगोभी की सब्जी है, कोड़े की सब्जी, हलवा, चावल, चना दाल, पकौड़ी वगैरह इस्तेमाल होता है। और जो परवैती हैं उनके खाने के बाद ही परिवार के सारे लोग भोजन ग्रहण करते हैं। कितना उत्साह रहता है इस छठ महापर्व? बहुत। ये सिर्फ श्रद्धा ही नहीं, ये भावना से जुड़ा हुआ पर्व है। तो मन में एक अलग सा रोमांच होता है। सबके घर के बड़े और बच्चे क्या सब अपना योगदान देते हैं। अपना जो जितना कर सके इसके लिए अपनी तरफ से हर कोई कोशिश करता है कि वो इस पर्व को मतलब बहुत अच्छे से संपन्न करने में अपना सहयोग दे सके। कितना उत्साह रहता है छठ को लेकर? बहुत ज्यादा ही। छठ का इंतजार 1 महीने से चल रहा होता है। तैयारी भी महीने भर से चल रही होती है। ये पर्व कब आएगा, क्योंकि ये सिर्फ पर्व नहीं महापर्व है, तो बहुत ज्यादा ही उत्साह रहती है। तो देखिए किस प्रकार जो छठ व्रती है उनकी बातों से आप अंदाजा लगा सकते हो। हम एक बार अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। तरह तरह के जो पकवान है वो बनकर तैयार है, बनते जा रहे हैं, क्योंकि आज खरने के प्रसाद को ग्रहण करने के बाद ही इस छठ महापर्व की शुरुआत होती है। वही कल यानी कि शाम में जो छठ व्रती होती है वो खरने के प्रसाद के रूप में खीर को ग्रहण करती है। वही दूसरे दिन जो संध्या अर्घ के दिन जो छठ व्रती होती है वो संध्या अर्घ के दिन सूर्य देव को अर्घ प्रदान करती है। वही उसके बाद सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ प्रदान करने के बाद इस 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन होता है। हम एक बार फिर से जानना चाहेंगे कि ये जो 36 घंटे का आप लोग का जो उपवास होता है तो कितना कठिन होता है और क्या कुछ खास रहता है इसको लेकर? देखिए, व्रत बेशक कठिन तो होता है, काफी कठिन है। छठ व्रतियाँ 3 दिन तक निर्जला व्रत करती हैं। आज के नहाए खाए के बाद कल का पूरा दिन उपवास रहता है, परसों का पूरा दिन उपवास रहता है। फिर 2 दिन के बाद जब सुबह अर्घ्य देकर वो पारण करती हैं, तो ये काफी कठिन व्रत है। लेकिन मन में एक इसके प्रति इतनी श्रद्धा भावना रहती है कि इस व्रत का कठिनता भी लोग को कम लगने लगता है। तो और साथ ही पूरा साल, 1 साल बीत जाने के बाद फिर हम लोग उसी आस्था से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगले साल हम लोग फिर इसी श्रद्धा भाव से आपका आगमन हो और हम लोग उसी श्रद्धा से आपकी पूजा कर सकें। शुद्धता का कितना ध्यान रखा जाता है? शुद्धता का तो मतलब कितनी बार चीजों को धोया जा चुका है शायद हम बता भी नहीं सकते कि। और घी का इस्तेमाल किया जाता है और पूरी तरह सात्विक भोजन रहता है। लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता। सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है और जितना भी पूजा की जो भी बर्तन होते हैं वो उनका इस्तेमाल फिर दोबारा छठ में ही होता है, फिर साल भर उसका जाता है। इस महापर्व छठ के अवसर पर एक जो 2 लाइन कोई बोल जो छठी माँ के नाम आप लोग कहना जाना चाहें? बिल्कुल। देखिए ये छठ व्रतिया है, एक छोटा सा बोल इनके द्वारा छठ के इस पावन अवसर पर। मुझे छठी माँ के फकीरे सड़किया ओ पेडो मछले दुकान, ओ पेडो मछले दुकान, उजे गाँव के मालिक और रजरैया कैलन डलवा के मोल, उजे गाँव के मालिक आमन रैया कैलन सुबह
इस गीत के साथ आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि छठ महापर्व को लेकर जो छठ व्रतियां होती है या फिर जो श्रद्धालु होते हैं उनके बीच कितना आस्था और उमंग देखने को मिलता है। आप इनके गीतों के माध्यम से भी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस छठ के बोल सकते हैं कि इस लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जो श्रद्धालु होते हैं या फिर जो छठ व्रतियां उनमें कितना उमंग और आस्था देखने को मिलता है। वही आज नहा खाए के साथ इस छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। जैसा कि हमने आपको सारी चीजों को बतलाने व समझाने की कोशिश की। अब अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत और चलिए कहीं और दिखाते हैं कि छठ महापर्व को लेकर और क्या कुछ खास है। अपने सहयोगी शाहिद व कोमल के साथ द जोहार के लिए मैं केशव तिवारी।